हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सब अच्छे से जानते होंगे, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोगों को कठिनाई होती होगी इससे रिलेटेड सवालों को सॉल्व करने में। तो आज हम इन्हीं सभी समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आइए आज हम देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होती है, कहाँ यूज होती है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों यूज कहाँ होती है। क्या चीज? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कहाँ होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ ट्रायंगल में यूज होती है। तो सर आपके कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का ट्रायंगल? तो नहीं दोस्तों, किसी भी तरीके का ट्रायंगल नहीं, और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल की जा सकती है, यूज होती है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है। अब ये तो समझ में आ गया सर कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल यूज कहाँ करते हैं। दूसरी बात, यूज क्यों करते हैं? वाई। दूसरा चीज क्या है? वाई, कि पाइथागोरस थ्योरम यूज ही क्यों करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों इसलिए यूज करनी है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल की कोई दो साइड दे देंगे, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ इतनी सी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें दो साइड दिए जाएंगी, कोई सी भी दो साइड, तीन साइडें होती हैं, कोई सी भी दो साइड आपको दे देंगे और तीसरी निकालने को बोल देंगे। जैसे ये ए, इसे हम ए मानते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं और इसे हम सी मान लेते हैं। मतलब इस साइड को बी, इस साइड को ए या इस साइड को सी, तो ए बी सी हो गया। अब एबीसी में कोई भी दो साइड आपको दे देंगे, मान लो कि ए और बी दे दिया, सी पूछ रहा है, सी और ए दे दिया, बी पूछ रहा है, बी और सी दे दिया, ए पूछ रहा है। कोई भी दो साइड दे देंगे, एक साइड निकालने को बोलेंगे, तो सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे। तो तीसरी चीज कैसे निकालेंगे, हाउ। तीसरी चीज क्या है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे इसका आसान सा एक सिंपल सा छोटा सा फार्मूला होता है जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में सी स्क्वायर। मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल की दो दो साइड, छोटी साइडें होती हैं, जो दोनों स्मॉल साइडें होती हैं, ये वाली और ये वाली। दूसरी भाषा में कहें तो जिसके साथ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके साथ ये राइट एंगल अटैच होता है, उन दोनों साइडों का स्क्वायर का सम ए सी, ए बी साइड के स्क्वायर का सम प्लस बी सी साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर करके सम कर दो तो तीसरी बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यही लिखा है यहाँ पे। जैसे हम इस साइड को एक दूसरी भाषा में कहते हैं बेस, इस साइड को, नीचे वाले को क्या कहते हैं हम, बेस। और इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इस सबसे बड़ी साइड को क्या कहते हैं हम, हाइपोटेन्यूज। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। ये हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है। हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, सिंपल सा छोटा सा, उससे हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलो बच्चों देखते हैं हम एग्जाम्पल्स लेके। मान लेते हैं हम, हमारे पास दिया गया है, हमारे पास गिवन में है, कह रहा है कि ए बराबर 3 है, ए बराबर 3 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, पूछा है सी की वैल्यू, कह रहा है कि सी बताइए कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा ये फार्मूला लिखेंगे, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो। चलो हम ये वाला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये हमें पता है, हमें सी निकालना है, तो सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, रख दो, ए के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस बी के स्थान पे 5 है तो 5 स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू सर पता होती तो हम सवाल ही सॉल्व क्यों करते। सी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, हाँ बिल्कुल, सी स्क्वायर की वैल्यू हमें
निकालनी है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, स्क्वायर सॉल्व करना आता है। चलो कोई बात नहीं, 3 स्क्वायर मतलब ऐसा होता है, स्क्वायर का मतलब कि पावर टू की मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9 होता है। ऐसे ही 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो यहाँ पे हमारा प्लस में 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, बराबर में सी स्क्वायर, बराबर में सी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 9 और 25 कितना हो जाएगा 34, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24। क्या सर आंसर आ गया? नहीं, अभी आंसर नहीं आया। अभी जो हमारे पास वैल्यू आई है ये आई है सी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू 34। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो सी की वैल्यू चाहिए, ना कि सी स्क्वायर की। अब ये स्क्वायर कैसे हटाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, आराम से हटाएंगे। हमें ये पता है कि जब भी एक इक्वल है, मान लो ये इक्वल है, इक्वल से प्लस को हम उस तरफ लेके जाते हैं तो क्या बनता है माइनस, और अगर माइनस को उस तरफ लेके गए तो प्लस, मल्टीप्लाई को तो डिवाइड बन जाता है। ऐसे ही अगर डिवाइड को उस तरफ लेके गए तो मल्टीप्लाई बनता है। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर को इक्वल के उस साइड लेके गए तो क्या बनेगा? अगर हम स्क्वायर को उस साइड लेके गए तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है स्क्वायर रूट। क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। अगर हम इस 2 को उस तरफ लेके गए तो ये 34 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 34। सी की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 34। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कैसे निकालना है, कैसे नहीं, सिंपल सा। चलो 2-3 फार्मूले देते हैं, अगर ये आपके काम में आएगी। क्या चीज आपके काम में आएगी? कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूले, ठीक है। अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो सी बराबर में हम ऐसे लिख सकते हैं, सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये हम सी की वैल्यू निकाल लेगा। अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? तब हमारा होगा सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का रूट। अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो सेम ऐसे ही सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। ये 3 फार्मूले हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। आपको इस सिर्फ और सिर्फ यही 3 फार्मूले ही याद करने हैं। और ये 3 फार्मूले कैसे आए? ये इसी एक फार्मूले से आए, इसी एक फार्मूले से आए। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड रख लो, जिसकी वैल्यू निकालनी हो नहीं, जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको दोनों को एक साइड कर लो बस। तो ये 3 फार्मूले हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। सी की वैल्यू निकालनी हो तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू निकालनी हो तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू निकालनी हो तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर दूसरी भाषा में, आसान भाषा में, अगर हमें इन छोटी साइडों का छोटी साइडों मतलब ए या बी को निकालना है, ए या बी को निकालना है, तब हम सी में से माइनस करते हैं, और अगर हमें सी को निकालना है तो इन दोनों का प्लस करते हैं। बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। पाइथागोरस आपको अब आगे से कोई दिक्कत नहीं देगा। ऐसे ही इजी वेज में मैथ को समझने के लिए बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा, बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो लेके आऊंगा। 6th लेके पूरे 10th तक की सारी मैथ ऐसे ही चुटकी में सॉल्व करने के लिए हम आएंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।